हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे एक ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में जो कि मात्र 26 रुपये पे चलते हुए दिख रहा है और कंपनी में सभी बातें अच्छी नज़र आती है। खास कर कंपनी का परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने अभी तक इतना छोटा स्टॉक होने के बाद भी कंपनी ने बोनस आल्सो दिया है। बड़ी बात है, कंपनी ने बोनस देना बोल तो एक बेनिफिट की बात होती है शेयर होल्डर के लिए। अभी यहाँ पर कंपनी पर कर्जा क्या है उसके बारे में बात करें तो कंपनी पर देखिए 1 रुपये का भी कर्जा नहीं। कंपनी इतनी छोटी होने के बाद भी आपको कहूँगा डेट फ्री कंपनी, ये बात अंडरस्टैंडिंग करना। अभी स्टार्टिंग करते कंपनी से बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ देखिए कृति नॉलेज जो कंपनी है उसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो सेक्टर है वो भी बताऊंगा। कृति नॉलेज एंड स्किल इस कंपनी के बारे में एजुकेशनल से रिलेटेड वर्क करती है कंपनी। खास करके इसका 50 हाई की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर 75 रुपीज़ का 50 हाई दिखता है और लो देखेंगे 22 रुपये का। अभी स्टॉक करंट पर चल रहा है देखिए 26 रुपये 27 रुपये के करीब। तो इसमें खरीदारी करने के लिए आपको एक कहूँगा कि मौका तो है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा स्टॉक के बारे में। हम इस स्टॉक के जो मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही आपको कहूँगा बहुत ही छोटी कंपनी है। खास करके याद रखिए इसमें बहुत ही रिस्क लेना चाहिए तभी आप इन्वेस्टमेंट करना। इस कंपनी की बात करें तो वर्चुअली कंपनी देखिए पूरी तरीके से डेट फ्री है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी बातें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा नो डाउट और यहाँ पर क्लियर करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर उसी हिसाब से जैसे कि मार्केट कैप और कंपनी की प्राइस है जो शेयर की उसी हिसाब से। और इसी की बात करें ROC भी थोड़ा अच्छा ही नज़र आता है। प्रॉफिट की बात देखिए इस कंपनी में आपको नज़र आएगी बढ़िया। आप यहाँ पर इतनी कंपनी देखे होगी उसमें आपको प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं नज़र आता है। खासकर इस कंपनी में आपको प्रॉफिट अच्छा नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ जाएगी, कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो भी अच्छी है, 64% की शेयर होल्डिंग है। और यहाँ पर सेल्स देखिए, सेल्स कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर इंप्रूव होती है कंपनी की। लगभग हम बात भी करें तो सेल्स में बढ़त यहाँ पर देख सकते हैं 75% की। तो क्या ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग नज़र आती है। अब इस कंपनी में लिमिटेशन क्या है और क्या एक्चुअल कंडीशन उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के सेक्टर में कंपनी 5th नंबर पर आती है अपने बिजनेस में और मार्केट कैप के हिसाब से भी। हम यहाँ पर कंपनी का कोई शेयर गिरवी रखा है उसके बारे में बात करें तो इतना छोटा शेयर होने के बाद भी कहूँगा एक भी शेयर कहीं पर भी गिरवी रखा नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात देखेंगे इस कंपनी में तो कंपनी हैज़ वर्चुअली डे फ्री भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ की बातें, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड्स इनकम ग्रोथ ओवर द पास्ट 3 ईयर्स यहाँ पर 40% से। तो इनकम की ग्रोथ भी कंपनी अच्छी खासी 3 साल से करी लगातार। अब यहाँ पर कंपनी के पास एक जो प्रॉब्लम है वो बताना चाहूँगा, कंपनी हैज़ हाई डेटर्स डे ऑफ द, यहाँ पर बोल दो यहाँ पर देने के जो पैसे होते हैं लोगों को मीन्स वो ज़्यादा नज़र आते हैं इसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट बातें और भी डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के बारे में, वो भी बात देखना ज़रूरी होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको कहूँगा पूरी तरीके से कंट्रोल यहाँ पर प्रमोटर और पब्लिक के पास ही है। यहाँ पर पब्लिक के पास आपको कहूँगा लगभग बात करें 40% के करीब यहाँ पर शेयर नज़र आते हैं और प्रमोटर के पास बाकी के शेयर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी की शेयर होल्डिंग मनी कंट्रोल वेबसाइट पर यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर भी नहीं है, यहाँ पर बताई भी गई नहीं। इस स्टॉक में आपको कहूँगा यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो ये स्टॉक थोड़ा पर गिरने देना और बाद में इन्वेस्ट करना। स्टॉक की बात करें देखिए छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी हम यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी की रिजर्व में ऐसे नहीं कि खराबी बोलकर कंपनी ने देखिए पहले 2017-16 में देखेंगे तो 1 करोड़, बाद में से 3 करोड़, ये रिजर्व बढ़ते गया है कंपनी का। यहाँ पर 4 करोड़, बाद में 7 करोड़ हो चुका है। आप देख सकते हैं आज की बात करें जैसे कि हम यहाँ पर 2020 मार्च की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिजर्व नजर आएगा कितना, तो 7 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी भले बात ही आपको कहूँगा कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर रही है अपने में। यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड एक भी नहीं है, बट कंपनी के यहाँ पर जो बोनस की बात करें तो कंपनी देख सकते हैं जुलाई मंथ में यहाँ पर आपको 21:10 में यहाँ पर यहाँ पर बोनस दिया था। देख सकते हैं डेट भी है, सब कुछ डाटा आपके आगे क्लियर कर रहा हूँ। क्या होता है एक भी चीज़ ऐसी मिस नहीं होनी चाहिए कंपनी से रिलेटेड। हम यहाँ पर अभी नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं कंपनी के बारे में। यहाँ पर NSE की वेबसाइट देख लेते हैं कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है और डिलीवरी किस तरीके से चढ़ी जा रही है। तो इस स्टॉक में आपको कहूँगा अभी थोड़ा सेलिंग होती नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक छोटा होने के कारण इसके क्वांटिटी भी मार्केट में कमी अवेलेबल है। इस हिसाब से देखेंगे तो आपको 78% की क्वांटिटी डिलीवरीज उठाते हुए दिख जा रही है। हम यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल आपको कहूँगा रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी के होने के बाद यहाँ पर कमेंट भी आई थी कि सर इसमें इन्वेस्ट करूँ क्या मैं। तो मैं आपको कहूँगा अभी यहाँ पर फिलहाल तो अच्छा स्टॉक मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं आपको कहूँगा स्ट्रांग, आपके पास पैसे हो तो भाई अच्छे कंपनी में जाइए। आप यहाँ पर आपको बार बार कहते रहता हूँ कि कंपनी बेस्ट बताइए, और आपको ये भी लगता है कि कंपनी आपके लिए बेस्ट हो तो नो डाउट मैं आपको कहता हूँ आग जाकर पैसे लगा सकते हैं। फालतू कंपनीज और छोटी कंपनी के पीछे भागेंगे तो आपको रिस्क ज़्यादा होगा, और आपको कहूँगा कुछ कुछ कंपनी आपको डुबा भी देगी, ये बात ज़रूर रहती है। लार्ज कैप और अच्छी कंपनी में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस कंपनी का पी रेशियो का वैल्यूएशन आप देख लीजिए, यहाँ पर लगभग बात करें तो 114 का पी नज़र आ रहा है, तो बहुत ही वैल्यूएशन से हाई स्टॉक नज़र आ रहा है मुझे।
अब यहाँ पर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 80 रुपये का स्टॉक था। देखिए इसको प्रमोटर ने, सॉरी यहाँ पर बताना चाहूँगा जो ऑपरेटर होते हैं उन्होंने यहाँ पर इसको कितना ज़बरदस्त यहाँ पर गिरा चुके हैं और इसका फायदा उठा चुके हैं। देखेंगे तो यहाँ पर 80 रुपये का स्टॉक यहाँ पर 20 रुपये करीब लाकर छोड़ दिया है। हम यहाँ पर इसके 5 साल की चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5 साल में इस कंपनी ने यहाँ पर इसको लिस्टिंग होकर देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कितने साल हो चुके हैं। 2017 में 13 रुपये पर स्टॉक लिस्ट हुआ था और आज देखिए 26 रुपये पर चल रहा है। मीन्स पैसे डबल ही है जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको। और यहाँ पर 5 साल की बात करने से पहले मैं आपको 1 साल का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा। इस स्टॉक को देखना ऑपरेटर ने क्या ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट की इसकी, बिल्कुल देख सकते हैं क्या खतरनाक इसकी यहाँ पर कमाई कर निकल गए हो। और 80 रुपये का स्टॉक को यहाँ पर 26 रुपये पर लाकर छोड़ दिया। तो इसलिए कहूँगा ऐसे छोटे दाम के स्टॉक इसलिए यहाँ पर ख़राब, मुझे उनके बिजनेस ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, बट उसके ऊपर ऑपरेटर की नज़र रहती है और उन्हें भगाने में ये स्टॉक को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। क्योंकि जितना छोटा स्टॉक होगा उतना उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो डायरेक्टली वो बहुत अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर भगा देते हैं और उसका बेनिफिट उठाकर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर फंस जाते हैं रिटेल निवेशक, ये बात आप अंडरस्टैंडिंग करना। तो मुझे लगता है कि स्टॉक से आप दूर ही रहना। आप यहाँ पर सोच सकते हैं, आपको जो लगे आपकी राय, लास्ट में आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।